बलूचिस्तान के जिला बोलान में जाफर एक्सप्रेस ट्रेन पर हमले के पीछे भारत का हाथ निकला। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने तस्दीक कर दी है। जाफर एक्सप्रेस के हमले पर रद्दअमल देते हुए कहा कि जाफर एक्सप्रेस पर हमला मुल्क से बाहर दहशतगर्दों का प्लान था। उन्होंने अफगान हुकूमत पर जोर दिया कि जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और पाकिस्तान के साथ ताउन किया जाए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान दहशतगर्दी का शिकार रहा है और इन तकरीबकारों का निशाना रहा है जो कि हमारी सरहदों से बाहर हैं। जाफर एक्सप्रेस ट्रेन दहशतगर्दी में भी दहशतगर्दों के बैरून मुमालिक राब्ते में थे, जबकि इस वाक़े के दौरान ट्रेस शुदा कॉज में अफगानिस्तान से राब्तों का सुराग भी मिला है। DGISPR ने भी मुल्क दुश्मन अनासिर को किसी सूरत न छोड़ने का ऐलान किया है। DGISPR का क्या कहना था, आपको सुनवाते हैं। रेलवे पिकेट पर तैनात 3 FC जवान शहीद हुए, जबकि FC की गजाबंद स्काउट्स का एक जवान कल दौरान ऑपरेशन शहीद हुआ। कुल 4 FC के जवान शहीद हुए। वहां पर मौजूद तमाम दहशतगर्दों को जहन्नम वासिल कर दिया गया और उनकी कुल तादाद 33 है। 11 मार्च को तकरीबन 1 बजे के करीब दहशतगर्दों ने बोलान पास के इलाके ओसीपुर का इलाका है, उधर रेलवे ट्रैक को धमाके से उड़ाकर जो जाफर एक्सप्रेस ट्रेन आ रही थी उसको रोका। रेलवे अकाम के मुताबिक इस ट्रेन में 440 अफराद मौजूद थे। शाम को जो फाइनल क्लियरेंस ऑपरेशन हुआ है, जिसमें तमाम मगवी मुसाफिरों को बाज़ाब्त करवाया गया है। ऑपरेशन के दौरान जो क्लियरेंस ऑपरेशन था, इसमें किसी भी मासूम मुसाफिर को नुकसान नहीं पहुंचा। फाइनल क्लियरेंस ऑपरेशन में तो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन फाइनल क्लियरेंस से पहले वहां पर जो मुसाफिर दहशतगर्दों की बर्बरीयत का शिकार हुए, उनकी तादाद 21 है। इस पर लेटेस्ट डेवलपमेंट यह है कि कौमी असम्बली ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर जाफर एक्सप्रेस पर हमले के खिलाफ करारदाद मजम्मत भी मंजूर कर ली है और इस वाक़े के खिलाफ करारदाद की हुकूमत और अपोजिशन दोनों ने हिमायत की है। ये करारदाद वज़ीर पार्लिमानी उमूर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ने पेश की और इस करारदाद में कहा गया है कि सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों की कुर्बानियों को कदर की निगाह से देखते हैं। इसी मामले पे हम बात कर लेते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं दिफाई तजज़ियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड वक़ार हसन साहब। वक़ार साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। जाफर जो एक्सप्रेस है उसके हमले के पीछे भारत के मुलव्विस होने का अब इंकिशाफ हो चुका है और साथ ही पाकिस्तान दफ्तर खारजा ने अफगानिस्तान से भी जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की अपील की है। करंट सिचुएशन को कैसा देख रहे हैं आप? करंट सिचुएशन पहले मैं इसके जो कंक्लूजन है वो बता दूं कि चीजें आगे किधर जाएंगी, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो करंट सिचुएशन है, एक तो है कि DLA ने अभी लाइन क्रॉस के पाकिस्तान स्टेट की आपको पता नहीं था, तो DGISPR ने कहा कि नए रूल रिसर्च किए जाए। मेरे ख्याल में DLA को साल के अंदर स्मैश कर दिया जाएगा और शायद एक बंदा भी इनका ना बचे और ये शक आप लिखते हैं इंशाल्लाह ताला डिस्ट्रॉयड। बाकी जो ड्रामा था जिससे नाराज एंड ऑल दैट, बिकॉज़ दे डोंट रिप्रेजेंट बलूचिस्तान, दे डोंट रिप्रेजेंट बलोच पीपल, ना कोई इनका इस्लामिक कोई कब्ज़े अमल था या इंसानी कब्ज़े अमल था। तो जब आप इस तरीके से मासूम जवानों को, ख़वातीन बच्चों को निशाना बनाते हैं, आप 1 घंटे के लिए किसी को हॉस्टल बनाए और फिर इट्स वेरी क्लियर कि हिंदुस्तान की कोई खिदमत नहीं। तो जिस तरह से मोहम्मद साहब से एक दफा हुआ था, आपको याद हो, उसके बाद फिर बड़े ऑपरेशन में स्मैश किया गया था तो इनका यही अंशर होगा। दूसरा TTP के लिए भी एक वार्निंग है और उसके दोनों के सिरे अफगानिस्तान से मिलते हैं। अफगानिस्तान में भी मेरे ख्याल में अभी तालिबान को अपनी तैयार मनानी चाहिए, बिकॉज पूरा रीजन अभी अरेड अगेंस्ट है। बहुत ज्यादा आप कह लें कि शूरश भी है, लोग तंग हैं। तो शायद ये 3 एंटिटीज है ना, आपको नजर ही ना आए साल के अंदर इंशाल्लाह। तालिबान रजीम, नंबर 2 TTP, नंबर 3 GLA या जो राजस्थान और भारत का जितना भी आई थिंक यहाँ पे नेटवर्क था वो पूरा डिसमेंटल किया जाए। एक ही कंफ्यूजन है इस पूरे वाक़े का। अभी आ जाते हैं कि इसकी इन्वॉल्वमेंट है भारत की अफगानिस्तान। बेसिकली इसका ट्राई एंगल कि भारत है, अफगानिस्तान की सरजमीन है या उसके वहाँ पे पैटर्न है और फिर 2 जो बड़ी मछलियाँ और ये मेन टारगेट पाकिस्तान है या आप कह सकते हैं पाकिस्तान। तो उसमें आई थिंक कुलभूषण का अगर देखते हैं केस जो है, और उससे भी पहले मोदी साहब की डिक्लेयर पॉलिसी रही है कि रेड फोर्ट के रैम्पार्ट में उन्होंने कहा था कि वहाँ से बहुत रहा है। तो मेरे ख्याल में ये इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म हो जाएगा और टाइम अभी आ गया कि एक्सपोज भी किया जाए, तो भारत ऑलरेडी एक्सपोज है। 3 मिनिस्ट्रियां इन्वॉल्व हैं इन कनाडा, अमेरिका एंड और ये सारी आई थिंक हाईलाइट की है। 5 आईज गवर्नमेंट ने भी उनके ट्रायल हो रहे हैं राव के ऑफिस हैंडल्स पे और कनाडा में एम्बेसी के जगह।
तो मेरे ख्याल में तो शर्म भी आनी चाहिए भारत को, और बड़ा सेलिब्रेट कर रहे थे, नॉट रियलाइजिंग इनका ये गेम खत्म हो जाएगा। और दूसरा, चूंकि इंटरनेशनल कम्युनिटी समझती है कि भारत ट्रांसनेशनल टेररिज्म में इन्वॉल्व है, पाकिस्तान को भी अपना केस लेके जाना चाहिए, चाहे वो ICJ हो, सुप्रीम कोर्ट हो, यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल है, और वहाँ से भी काफी सपोर्ट आई है। तो ऑल टोल्ड ठीक है, इसमें नुकसान भी हुआ जाने से, लेकिन मेरे ख्याल में इसकी रेड क्रॉस हुई, स्टेट को कोई इसमें रुकावट नहीं होगी इसको स्मैश की जाए। इसमें हिंदुस्तान के जो विद्यालय ऑलरेडी कल बड़ा अच्छा जो स्टाफ किया, बाय एंड लार्ज दोज पीपल आर विद पाकिस्तान। पाकिस्तान है तो पाकिस्तान है, पाकिस्तान है तो पाकिस्तान। अच्छा, प्लीज। सर, कल DG ISPR ने एक बार फिर मुल्क दुश्मनों को ना छोड़ने का ऐलान किया है, तो क्या अब के KPK के बाद बलूचिस्तान में भी बड़े ऑपरेशंस का प्लान हो रहा है? जी बिल्कुल, अभी यही मैम जो कंफ्यूजन है, आप खुद सोचें कि क्या कोई भी रियासत, कोई भी गवर्नमेंट, चाहे वो सूबाई हो, चाहे वो, अभी श्रीलंका की एक मिसाल होगा कि एक टेस्ट बैक किया था ICC में, उनके 7-8 साल से ज्यादा हो, इसके बाद नहीं होने। इसका अमरीका ने डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी बनाया, पाकिस्तान से उसको 30 ईयर से फेस कर रहा है टैरिज्म को, लेकिन जहाँ पे आई थिंक रेड लाइन क्रॉस की जाती है और चीजें जो है वो इन ह्यूमन डोमेन में आ जाती है, उसको सदे बात भी है, इसको स्मैश किया जाए विदाउट, और इस तरीके से फिर जो नेटवर्क का बेस चुके अफगानिस्तान बना हुआ स्पॉन्सर इंडिया है, तीनों एंट्रीज को आपने 3-4 डोमेन पे करना, एक तो मिलिटरीली विद इन पाकिस्तान, और जरूरत पड़ी तो अक्रॉस द बॉर्डर पहले भी होती है, पाकिस्तान ने किया है। फिर भारत को भी आई एम श्योर विचार रखना चाहिए कि अगर उनकी एजेंसियों के पास इतना वेयरविदॉल है तो उनके अंदर बड़ी एनवायरनमेंट है इस तरह का गेम खेलने की, और भारत फिर अपनी बर्बादी देखेगा, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट हो, चाहे वो साउथ इंडिया है, जहाँ दबीदा नाडू की तहरीक चल रही है, ऑक्युपाइड कश्मीर है, इंडियन पंजाब है, उनकी फॉल्ट लाइन बहुत ज्यादा है, तो हो सकता है उनको फिर ये भुगतना पड़े, मैं कह सकता हूँ। तो इसमें मेरे ख्याल में बड़े ऑपरेशन को डिस्कस करना चाहिए। आई डोंट नो इसका फाइनल क्या होता है, लेकिन मेरे ख्याल में इसके बाद जो है गुंजाइश नहीं रहेगी, और ये जो बेसिकली आप कह रहे हैं कि कुछ स्पेस की गति है, नाराज है लोग, पहाड़ों पे है, ऑल आई थिंक नाउ गॉन डाउन द ड्रेन, बिकॉज अगर आप इस तरीके से टेरराइज करते हैं लोगों को, और फिर इसमें देखें एक एथनिक एंगल दिया जा रहा है भारत के यहाँ पे, एक तो आपके पंजाबी के पर टारगेट किया गया, फिर सिंधी जो है शहीद किए गए। वकार साहब, सरफराज भुट्टी ने भी बहुत अहम गुफ्तगू की है, उस पर भी मैं आऊँगा लाजमी, लेकिन उससे पहले सर, जैसे कि आप कह रहे हैं, इट इज़ हाई टाइम टू एक्ट नाउ, बिकॉज इस वक्त हम देख रहे हैं पाकिस्तान को बड़ी मुश्किल से हम मुआशी मझधार से निकाल के लाए हैं। फिर पिछले दिनों आपने देखा भी होगा किस तरीके से न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के खिलाफ एक पूरा प्रोपेगेंडा भारत से उठा, और पूरा प्रोपेगेंडा फिर बाद में बस्ट भी किया गया। राइट फ्रॉम हमारी मईशत की मजबूती से लेके और हमारे मुल्क के इस्तेहकाम तक, वी आर पेविंग राइट ट्रैक्स फॉर आवरसेल्व्स, और ऐसे वक्त में ये तमाम तर चीज़ें होना, इससे बढ़ के वक्त कोई नहीं आया होगा एक फैसला कुन कार्रवाई का। ये 100% एग्रीड। आई थिंक हर डोमेन में, जिस आई थिंक इंफॉर्मेशन डोमेन में भी आप बात कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं, बड़ा जरूरी है, और इस नैरेटिव को आगे चलाने की जरूरत है, बिकॉज समहाउ आई फील के थोड़ा मीडिया भी हमारा थक जाता है, और शायद कौम में भी स्टेमिना कम है, जहाँ पे नेशनल इंटरेस्ट उसको कैसे, भारत को देख लें, अगर लेट्स से पाकिस्तान पे फेक टेररिज्म का इल्जाम भी था, उन्होंने 20 साल चलाया उसको, डे एंड नाइट चलाया, तो यहाँ पे आई थिंक एक्सपोज करने की जरूरत है। दूसरा, इंटरनली आई थिंक गवर्नेंस थोड़ा बेहतर होनी चाहिए। फिर कुछ लीगल इश्यूज हैं या कॉन्स्टिट्यूशनल है, मसलन बलूचिस्तान में A और B एरिया का बड़ा इशू है जी। टेक्निकली अगर सिब्बी की पुलिस है तो वो सिब्बी की म्यूनिसिपल लिमिट के बाहर जाके ऑपरेट नहीं कर सकती। गार्डर की पुलिस है वो वहाँ लेवीज ने करना है, लेवीज की अपनी एक अपने शॉर्ट कमिंग्स हैं, फिर किसी हद तक ट्राइबल कंट्रोल है, और अनफॉर्चुनेटली जैसा भी मैंगल साहब ने भी कल ट्वीट किया, पता नहीं वो कौन सी दुनिया में रहते हैं, खाते यहीं का है, यहीं पे सरदारी भी की है, इंजॉय भी किया है, और पावर में भी रहे हैं, वजीर आला भी रहे हैं, लेकिन जब बात आती है पाकिस्तान के साथ स्टैंड करने की तो एक अजीब सा वो बयानिया लेके चल रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ये भी जो सरदारी सिस्टम है, इनको भी देखना चाहिए कि उन्होंने डिलीवर क्या कुछ किया है। डज इट नीड रिफॉर्म? आप 21st सेंचुरी के तीसरे डेकेड के सेंटर में हैं, और अभी आप बैठ के जो है वो पुराने लड़ से 100 साल पुराना जो सिस्टम है उसको चलाना चाहते हैं, या गन के साथ फैसला करना चाहते हैं, तो बलोच यूथ तो इनको रिजेक्ट करेगा, बिकॉज दे वुड लाइक के वो भी आगे आए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आए, IT में आए, बाकी बिजनेस है,
उसके अलावा अभी बलूचिस्तान वैसे भी खुल रहा है लगभग से रेकोडेक विल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग इन 2028 और जिसमें 25% स्टेक बलूचिस्तान का है, तो आई एम श्योर चीजें बेहतर हो जाएंगी। ओके, थैंक यू सो मच ब्रिगेडियर वकार, हमारे साथ आप मौजूद पे हमसे आप गुफ्तगू कर रहे थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।